नैकस्यति क्षणमपि जातु तिष्ठति अक्रमकृता कारते हि अवशः क्रमा सर्वा प्रकृति जे गुणे। भावार्थ, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, आप और हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के गूढ़ रहस्य में अपने जीवन के उत्कृष्ट पथ की तरफ किंचित मात्र यात्रा कर रहे हैं, जिसमें मनन पठन और चर्चा का विषय होता है श्रीमद् भागवत के रहस्यों का। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत्यु वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील अर्थात सक्रिय सच्चिदानंदमय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को भगवत भावना अमृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, अन्यथा यह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में उसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा भगवत भावना अमृत से अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद ही होता है। और मित्रों, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण यही दर्शा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के अर्जित गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करता है। न कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं। जातुधान तिष्ठति अकर्मकृता, वह कर्म के बिना नहीं रहता है, अकर्मण्य नहीं रह पाता है क्षण मात्र के लिए भी। कारते ही अवशः कर्मा, अपने कार्य में ही उसको अवश्य होकर कार्य करना पड़ता है। सर्वः प्रकृति जय गुण है, सर्वः जो प्रकृति के गुण हैं, सत रज तम, इन तीन गुणों में निहित होकर उस आत्मा को अपने कार्य में रत रहना पड़ता है। इसलिए मित्रों, आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, अनेक ऐसे मिथ्याचारी व्यक्ति भी होते हैं, जो भगवत भावना के कार्य तो करते नहीं हैं, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वे वास्तव में मन और इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोगों में आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से बाबा लोग भी हैं जो कि अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकावे के लिए सूक्ष्म दर्शन के विषय में ही व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए, तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में ही लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न करे, उसके द्वारा किए गए उपदेश ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके
योगिक ध्यान का कोई भी अर्थ नहीं होता है। मित्रों, इनसे आपको बच के रहना चाहिए। और जो आपसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसमें ध्यान रखना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म इंद्राणि संयम या आस्ते मनुषास्मरणा इंद्राणि अर्थानि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, रजो उत्तराखंड। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म इंद्राणी संयम। कर्म इंद्रियों पर जो संयम करने का दिखावा करता है, कर्म इंद्रियों को तो वह संयम करता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श है, उनका मन ही मन स्मरण करता रहता है। किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है और जो कर्म इंद्रियों को तो बस में करता है, किंतु अपने ज्ञान इंद्रियों में रूप रस गंध शब्द स्पर्श का उसके मन में स्मरण बना रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को तो धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसे पुरुष के बारे में बात करते हैं जैसे कि आजकल के समाज में दंभी बाबाओं की जो लिस्ट है, जो जेल के सलाखों के पीछे हैं, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्माणि संयम। कर्म इंद्रियां जो होती हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, उनको तो वे बस में कर लेते हैं, बस में करते हैं, लेकिन जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो इसके विषय हैं, उसके विषयों में उसका स्मरण उसके चित्त में लगातार बना रहता है। और ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कि भगवत भावनामृत के कार्य तो करते नहीं हैं, किंतु उसका झूठा दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में उनका मन इंद्रिय भोग का चिंतन करता रहता है। और इसी प्रकार से वह व्यक्ति समाज में मिथ्याचार से उच्यते, वे झूठे लोलुप और यूं कहें कि वे दंभी पाखंडी हैं, जो कि समाज को भी दूषित करते रहते हैं। ऐसे पापी पुरुषों के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर ले जाते हैं और अंत में वे जेल की सलाखों के पीछे जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं और उनका जो कपट है, वह संसार के सामने उजागर हो जाता है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का भी कोई अर्थ नहीं होता है। वह अपने शिष्यों को झूठे ज्ञान आत्मज्ञान का दिखावा करता है, क्योंकि वह कर्म इंद्रियों को तो बस में कर लेता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो सूक्ष्म रूप है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श जो सूक्ष्म मात्राएं हैं, उनमें उसका मन सदैव स्मरण करता रहता है और बाहर से वह झूठा दिखावा करता है। और इसी प्रकार कहते हैं कि इंद्रिय अर्थानी इंद्रियों के जो विषय हैं, वह विमूढ़ आत्मा उनमें तो क्या रहता है, निरत रहता है, उसका मन उनमें निरत रहता है, लेकिन बाहर से दिखावा करता है कि उसने अपने कर्म इंद्रियों को रोक के रखा हुआ है और भगवान के ध्यान में ही वह हमेशा निरत रहता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में इन लोगों के विषय में बहुत गहराई से बताया है। आप सबको यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार वंदन और नमन करता हूँ। भगवान करे आपकी और हमारी ये यात्रा युग युगों तक चलते रहे और आपके संसर्ग से मुझे भी ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे मेरी आत्मा में अपने सदचित और आनंद में आत्मा ठहर सके। और आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप जैसे मित्रों का मुझे साथ मिला। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब मित्रों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि
बनाए रखें और जय श्री कृष्ण। हाँ, अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा चाहते हुए जय श्री कृष्ण।